सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आज नाखून के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे हम नाखून को देखकर अपनी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा नाखून से जुड़ी एक और चीज नेल बाइटिंग के बारे में बात करूंगा कि नेल बाइटिंग क्यों करते हैं, उससे क्या नुकसान होता है और ये आदत कैसे छुड़ाएं। सबसे पहले आपको बता दूं कि नेल जो है, नाखून है, वो स्किन का ही एक हिस्सा है और ये एक प्रोटीन से बनता है जिसे कहते हैं केराटिन। नाखून हमारी अंगुलियों की रक्षा करते हैं, उनको चोट लगने से बचाते हैं और पतली चीजों को पकड़ने में मदद करते हैं। इन सब के अलावा नाखून का एक बहुत बड़ा फायदा भी है, वो ये कि इसको देखकर हम अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के नाखून हल्के गुलाबी रंग के, स्मूथ और टफ होते हैं, लेकिन इसके कलर और टेक्सचर में अगर कुछ चेंजेस आ जाएं तो वो हमें अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले नाखून के कलर की बात करते हैं। नाखून का रंग अगर हल्का यानी पेल हो जाए तो इसका कारण खून की कमी यानी अनीमिया होता है या कोई हार्ट या लिवर डिजीज हो सकती है। इसी तरह नाखून अगर पीले रंग के हो जाए तो ये पीलिया या जॉन्डिस की निशानी होती है, जो किसी लिवर डिजीज में हो जाती है। लेकिन नाखून कुछ दूसरी और बीमारियों में भी पीले पड़ सकते हैं, जैसे कि नाखून का फंगल इन्फेक्शन है या फिर थायराइड है या लंग डिजीज है। नाखून अगर नीले पड़ जाए तो इसका मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, जो किसी भी लंग डिजीज में हो सकती है या हार्ट डिजीज में हो सकती है। इसके अलावा बहुत तेज सर्दी अगर पड़े तो उससे भी नाखून नीले पड़ सकते हैं। नाखून में कुछ और भी कलर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये सफेद पड़ जाए तो ये कोई हार्ट डिजीज हो सकती है या फिर किडनी फेलियर या लिवर फेलियर हो सकता है। सफेद नाखून के बाद अब काले नाखून की बात करते हैं। नाखून में अगर काले रंग की डार्क लाइंस दिखाई पड़े तो वो मेलानोमा हो सकता है, जो एक तरह का स्किन कैंसर होता है। लेकिन नाखून में हर कोई काला दाग स्किन कैंसर नहीं होता है। जैसे कि अगर अंगुली में चोट लग जाए तो उससे नाखून के नीचे खून आ जाता है और वो खून धीरे धीरे काला पड़ जाता है। नाखून में कभी कभी हरा रंग भी पड़ सकता है। अगर हरा रंग है तो ये एक सीडोमोनास नाम के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से होता है। ये इन्फेक्शन उन लोगों में ज्यादा होता है जिनके हाथ पानी में अक्सर डूबे रहते हैं, जो बहुत पानी का काम करते हैं। नाखूनों के कलर चेंजेस में हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये कलर चेंजेस आर्टिफिशियल तो नहीं है, यानी किसी नेल पॉलिश के कारण से कलर तो नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कि नाखूनों के टेक्सचर में चेंजेस होने से हमें क्या जानकारियां मिल सकती हैं। नाखून पर कभी कभी छोटे छोटे बारीक खड्डे हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं पिटिंग। तो पिटिंग स्किन की कई बीमारियों में देखते हैं, जैसे कि सोरायसिस, एक्जिमा, एलोपेशिया एरेटा, लाइकन प्लेनस। इसके अलावा सोराइटिक आर्थराइटिस और दूसरी आर्थराइटिस में भी पिटिंग हो सकती है। नाखूनों में कभी कभी वर्टिकल लाइंस, खुरदरी लाइंस या रिजेस भी हो सकती हैं। ये लाइंस नॉर्मल होती हैं, जो उम्र के साथ आ जाती हैं, ये कोई बीमारी के कारण से नहीं होती हैं। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाए नाखूनों के अंदर तो इनको हम कहते हैं ब्यूज लाइंस, और ये न्यूट्रिशन की कमी से या दवाई के रिएक्शन से या किसी नेल इन्फेक्शन के कारण से हो सकती है। नाखून अगर गोल हो जाए, जैसे कि कोई उल्टा चम्मच हो, तो उसको हम कहते हैं नेल क्लबिंग। और क्लबिंग लंग्स और हार्ट की उन बीमारियों में होती है जहां पे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे कि लंग कैंसर है, लंग एब्सेस है, ब्रोंकिक्टिसिस है या हार्ट की बीमारी इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस है। कभी कभी नेल्स सूख जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं और आसानी से टूटने लगते हैं, तो इनको हम कहते हैं ब्रिटल नेल्स। ब्रिटल नेल्स उम्र के साथ आ जाते हैं, वो नॉर्मल है, या फिर न्यूट्रिशन पुअर हो तो उससे भी हो सकते हैं, या फिर पानी और जो हार्ड सोप्स होते हैं उनमें ज़्यादा हाथ देवें तो भी ये ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं। नेल्स कभी कभी नेल बेड से अलग भी हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्लिट नेल्स या ओनिकोलाइसिस। ये नेल इन्फेक्शन में हो सकता है, कुछ दवाइयों से भी हो सकता है, या कुछ स्किन की दूसरी बीमारियों में भी ये ओनिकोलाइसिस हो सकता है।
अब मैं बताऊंगा कि अपने को नेल्स की कैसे केयर करनी चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए। देखिए, एक तो नाखूनों को साफ रखना चाहिए और छोटा रखना चाहिए, क्योंकि लंबे नाखून टूटने का डर रहता है, और दूसरा उनसे उनके शरीर में जर्म्स जाने का डर रहता है। इसलिए हर हफ्ते या 15 दिन में नाखून को काटते रहना चाहिए। हाथ के नाखून गोलाई में काटने चाहिए, लेकिन पैर के नाखून सीधे काटने चाहिए, जिससे इनग्रोइंग टोनेल नहीं बने। नाखून काटने के बाद उनकी टिप को नेल फाइल से घिस लेना चाहिए, जिससे वो स्मूथ हो जाए। नाखूनों को कभी चबाना नहीं चाहिए, और इसके बारे में अभी कुछ देर में डिटेल में बात करूंगा। हाथ धोने के बाद तुरंत नाखून को और हाथ को सुखा लेना चाहिए, और जब भी हाथ सूखे हो तो उसमें मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, और ये मॉइस्चराइजर नाखून पे भी लगाना चाहिए। जिन लोगों को बार बार पानी और साबुन का प्रयोग करना पड़ता है, उनको ग्लोव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और ग्लोव्स के अंदर अगर कपड़ा लगा हुआ हो तो और भी अच्छी बात है। नाखून को कभी भी एक टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करें, जैसे कि कोई ढक्कन खोलना हो या कोई चीज पकड़कर खींचनी हो। इसके अलावा नेल पॉलिश रिमूवर का जो इस्तेमाल है वो भी हमको कम करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाखून को नुकसान पहुंचाता है। आजकल लोग सुंदरता के लिए क्या करते हैं, नाखून के ऊपर एक आर्टिफिशियल नाखून चिपका लेते हैं, जो कि एक्रिलिक का बना हुआ होता है। इसको चिपकाने के लिए पहले नाखून को घिसना पड़ता है, और घिसने से नाखून कमजोर हो जाते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल नाखून का यूज नहीं करना चाहिए। पैरों में मोजे रोज चेंज करने चाहिए, और शूज के जो पंजे होते हैं वो टाइट नहीं होने चाहिए। अब आते हैं आज के इस टॉपिक के सेकंड पार्ट पर, और वो है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग को मेडिकल की भाषा में कहते हैं ओनिकोफेजिया। नेल बाइटिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग आधे बच्चे और टीनेजर्स नेल बाइट करते हैं। कभी कभी कुछ टीनेजर्स तो बड़े होकर भी ये बाइटिंग कंटिन्यू करते हैं। नेल बाइटिंग वैसे तो एक आदत है, लेकिन इसका कारण कुछ मानसिक परेशानी, मेंटल टेंशन या कोई चिंता भी हो सकती है। अब जानते हैं कि नेल बाइटिंग लोग कब कब करते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जब अपन देखते हैं लोग नेल बाइट करते हैं। जैसे कि लोग अगर जब नर्वस होते हैं और काफ़ी चिंतित होते हैं तो बाइटिंग करते हैं, या फिर जब बोर होते हैं या भूखे होते हैं तो भी बाइटिंग करते हैं, या फिर कोई लंबा इंतजार करना पड़ता हो एयरपोर्ट पे या बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे, या कोई फ्रस्ट्रेशन हो तो भी बाइटिंग करते हैं। कुछ लोगों को ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि उनको इसकी एक मानसिक बीमारी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब देखते हैं कि नेल बाइटिंग से हमें नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, नेल बाइटिंग से इससे नेल के आगे का हिस्सा जो है वो खराब हो जाता है, और फिंगर टिप भी जो होती है वो भी डैमेज हो जाती है। इससे स्किन में भी नुकसान हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बाइटिंग से बैक्टीरिया और वायरस जो है वो मुंह में जाकर अंदर बॉडी के अंदर किसी भी सिस्टम में बीमारी पैदा कर सकते हैं। बाइटिंग से दांतों को भी नुकसान हो सकता है। दांत में चिप निकल सकती है, क्रैक हो सकते हैं और टूट भी सकते हैं। दांतों के अलावा जबड़े में भी परेशानी हो सकती है, और जिससे आपकी मुस्कुराहट के ऊपर भी अंतर आ सकता है। अब आपको बताता हूं कि नेल बाइटिंग से छुटकारा कैसे पाया जाए। देखिए, नेल बाइटिंग छुटकारा पाने के लिए कई उपाय हैं। एक तो अपने को नाखूनों को हमेशा छोटा रखना चाहिए, जिससे काटने को कुछ मिलेगा ही नहीं, या फिर नाखूनों में कुछ कड़वी चीज लगा सकते हैं, और इसके लिए कुछ स्पेशल नेल पॉलिश आती है, या फिर नेल्स पे लगाने के लिए कुछ स्टिकर्स भी आते हैं, उनको भी अपन लगा सकते हैं। जब कभी भी नेल बाइटिंग की इच्छा हो तब स्ट्रेस बॉल से खेलना चालू कर सकते हैं अपन। नेल बाइटिंग का कोई मानसिक अगर कारण हो तो उसका पता लगाना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। पेरेंट्स अक्सर बच्चों की इस आदत से परेशान रहते हैं। काफी उपाय करने के बाद में भी अगर ये आदत नहीं छूटती है तो उनको इसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए, जो कारण पता लगा सके और बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करके इस आदत को छुड़वा सके। टीनेजर्स और एडल्ट्स अगर आदत छोड़ना चाहते हैं तो वो अपना एक गोल फिक्स कर ले और धीरे धीरे उस गोल तक पहुंचे। जैसे कि शुरू में 1 वीक के लिए अंगूठे को चबाना बंद करें, फिर धीरे धीरे अंगुलियों को चबाना बंद करें, और फाइनली ये आदत छोड़ दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।